अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि साइन 740 डिग्री। साइन 740 डिग्री बताना है हमारे को कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिर्फ इतना ही, अब इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना बताना है साइन 740 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हमारे को क्या पता चलेगा, हमें पूरा चक्कर निकालेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, हमें पूरा चक्कर निकालेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब यहाँ से हम वापस स्टार्ट हुए तो यहाँ तक अगर हम पहुंचे तो 360 के बाद वापस एक पूरा चक्कर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 680 डिग्री। अब हम वापस इधर पहुंचेंगे, वापस चक्कर निकालेंगे तो ये क्या, इधर तक हमारा कितना आ जाएगा 760 डिग्री। और हमारे को कितना दिया हुआ है 740 डिग्री, यानी कि क्या है 760 से कम है, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, ये साइन पॉजिटिव होता है, यानी हमारी साइन 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, साइन 200 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 200 की वैल्यू कितनी आएगी, एक चक्कर हम यहाँ निकाले तो ये कितना हो जाएगा यहाँ तक 180, और यहाँ तक यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ तक हमारा कितना होता है 180, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 270। 180 और 270 के बीच में हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। अब हम साइन की रेंज की बात करें कि साइन की रेंज कितनी होती है। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, इसी में ही हमारे सारे लगते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। बेस हम अब हमेशा जानते हैं कि हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, वो किसके, हाइपोटेनियस हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, और उसका स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों के क्या होता है, स्क्वायर के एड के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी हाइपोटेनियस साइन हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा पी से। हाइपोटेनियस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा पी से। तो हम क्या देखते हैं, जो पी अपन एच की वैल्यू क्या होगी, अब हम देखते हैं कि क्या हो गया पी अपन एच। तो पी अपन एच क्या होगा, हमेशा एक से छोटा होगा। एक से छोटा होने का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इससे क्या होगा कि एक हमेशा क्या हो जाएगा इससे, यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, एक से छोटी। पी अपन एच क्या होता है हमारा साइन, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा हमेशा एक से छोटा, यानी इसको हम नेगेटिव में भी लेके जाते हैं तो इसकी रेंज हमारी कितनी हो जाएगी, -1 से 1। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन कितना आ जाएगा, हम इसको इनपुट कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो हमें हमेशा कितनी मिलेगी, -1 से लेकर 1 तक। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि साइन 740 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 200 की वैल्यू कितनी होती है, साइन कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे नेगेटिव में लो या पॉजिटिव में लो, तो हमारा क्या है, हम इनपुट तो हम कुछ भी दे सकते हैं, किसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन जो रेंज होगी, जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, आउटपुट जो हमारे को मिलेगा, वो हमारा कितना होगा, -1 से लेकर 1 तक ही होगा। अगर कोई हमारे को बोल दे कि साइन एक्स की वैल्यू हमारे को क्या मिली 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, एक्स की वैल्यू हमेशा के साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।